डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और ईरान पर तबाही का अलर्ट। आज इंटरनेशनल सियासत के आसमान से एक ऐसी आग निकली है जिसने पूरे ग्लोब को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी खबर जो अगर सच हो गई तो दुनिया अगले कुछ ही घंटों में एक ऐसी तबाही देखेगी जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। सोचिए, पूरी दुनिया जिस समझौते का, जिस पीस डील का पिछले कई महीनों से इंतजार कर रही थी, जहां सबको लग रहा था कि बस अब जंग रुकने वाली है, तभी अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ईरान के खिलाफ पूरी बाजी को पलट कर रख देते हैं। दुनिया सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच शांति का पैगाम आने वाला है। लोग तैयारी कर रहे थे कि अब आसमान से बारूद नहीं, अमन बरसेगा। लेकिन तभी व्हाइट हाउस के सबसे अनप्रेडिक्टेबल इंसान ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है, अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो सीधे दिमाग के बीच में बॉम्ब गिराऊंगा। आज इस खौफनाक वार्निंग पर पूरे ग्लोबल मीडिया में हलचल मची हुई है। ये पूरी सनसनीखेज कहानी निकल कर आ रही है फ्रांस के एवियन शहर से, जहां साल 2026 का G7 समिट चल रहा है। इस समिट में दुनिया के सबसे बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही मुद्दा था, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस भयानक जंग को कैसे रोका जाए। सभी लोग खुश थे क्योंकि सबको लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो पर्दे के पीछे बात चल रही थी वो रंग लाएगी। एक MOU यानी एक समझौता लगभग तय हो चुका था। हर कोई इस उम्मीद में था कि आने वाले फ्राइडे को स्विट्जरलैंड के लेक लुसर्न के पास दोनों देश इस डील पर सिग्नेचर कर देंगे और महीनों से चल रहे ये खून खराबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। G7 समिट के दौरान US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सीसी के बीच एक बेहद इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल बायलैटरल मीटिंग होती है। दोनों नेता मीडिया के सामने आते हैं। सबको लगता है कि ट्रंप आकर शांति का ऐलान करेंगे, इस डील की तारीफ करेंगे। लेकिन ट्रंप ने वहां जो कहा उसने वहां बैठे हर एक जर्नलिस्ट के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने रिपोर्टर्स के सामने आकर साफ साफ शब्दों में कह दिया, नो इट्स नॉट फाइनल, इट्स जस्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी जो लोग खुशी मना रहे हैं कि डील पक्की हो गई है वो रुक जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप यहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद जो वार्निंग दी उसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बजा दिया। ट्रंप के वो 3 सबसे बड़े बयान जिन्होंने सभी को दहशत में डाल दिया है। पहला धमाका, पसंद नहीं आया तो फिर गोली चलाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे इस डील के एक भी शर्त पसंद नहीं आई तो हम वापस ईरान पर शूटिंग और मिलिट्री एक्शन शुरू कर देंगे। दूसरा धमाका, डायरेक्ट, दिमाग पर बॉम्ब गिराऊंगा। ट्रंप ने खुलेआम गुस्सा जताते हुए कहा, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of the head। यानी अगर ईरान ने ढंग से बिहेव नहीं किया तो अमेरिका सीधे उनके सर के बीचों बीच बॉम्ब गिराएगा। तीसरा धमाका, 47 साल का हिसाब। ट्रंप ने 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने पिछले 47 सालों से लगातार मिसबिहेव करता जा रहा है और अमेरिका अब उन्हें और ढीली छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उनकी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा और डेंजरस यूटर्न है। कहा तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि आज हमें राहत की सांस मिलेगी कि यूएस का जो ब्लॉकेड चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल निकलता है, वो अब हट जाएगा। ग्लोबल ट्रेड फिर से शुरू हो जाएगी। और ट्रंप ने खुद पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लिखा था, शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स। लेकिन आज उनके इस बदले हुए तेवर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है। इस पूरे कलेश में एक और बड़ा एंगल है और वो है इजराइल और लेबनान का मामला। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच डील की बात चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर अपने हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पीछे पीछे इस बात पर अपनी नाराजगी भी जताई थी कि जब हम पीस डील की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये अटैक्स क्यों चल रहे हैं। लेकिन अब जब ट्रंप ने खुद बमबारी की वार्निंग दे दी है तो मामला सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझ गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस झड़प और बयानबाजी के बाद आने वाले फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में उस शांति समझौते पर सिग्नेचर हो पाएंगे या फिर ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान अपने कदम पीछे खींच लेगा और ये पूरा इलाका एक बार फिर से तबाही के आग में झुलस जाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या दुनिया आने वाले फ्राइडे को शांति का नया सवेरा देखेगी या फिर G7 समिट सिर्फ एक ऐसी आग की शुरुआत है जो पूरी इंसानियत को राख कर देगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सच में ईरान पर दोबारा बॉम्ब गिराएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.